क्योंकि ज्ञानियों का ब्रह्म निर्गुण निराकार होता है, लेकिन भक्तों का भगवान सगुण साकार होता है। भले ही वेदांतियों का ब्रह्म नाचता ना हो, खाता ना हो, लेकिन वैष्णवों का भगवान जो होता है ना, वो 56 भोग आरोगता है, वो नाच भी नचाता है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? कौन कहता है कि वो आते नहीं? याद रखना, गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति अस्नामी। अस्नामी यानी खाता हूं। परमात्मा खाते भी हैं, सब हम तो मानते हैं। अब तुमको दिखाई नहीं पड़ता है तो तुम्हारे पास वो आंखें नहीं कि परमात्मा को खाते हुए देख सकते हैं। याद रखना, जब कथा पूरी होती है और सैकड़ों लोग सब जाकर अन्नक क्षेत्र में जाकर, यहाँ जो प्रसादी की व्यवस्था है ना, वहाँ जाके खाने लगते हैं, तो कोई सदी हुई आंखों को जब देखता है ना, तो उसको ये नहीं लगता कि इंसान खा रहे हैं, उनको लगता है कि परमात्मा हजारों मुखों से आरोग रहा है। क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है, सहस्त्र शीर्षा पूरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सबूमि ग्वंग सर्वत तत्प्रत्वा ततिद सांगुलम। शुक्ल यजुर्वेद। परमात्मा को एक हाथ नहीं है। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुमने परमात्मा की आइडेंटिटी गलत बना ली है, तुम मानने को तैयार नहीं हो। इसलिए परमात्मा के भी गीत गाते रहते हो और अंतर दुखी भी होते रहते हो, दुखी भी होते रहते हो। क्या करें महाराज जी, हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर भी पता नहीं भगवान। न तुम पूजा को जानते हो न भगवान को जानते हो, सच्चाई है। लेकिन मुझे पता है कोई जान नहीं सकता है, पहले मानना पड़ता है। जब मानने लगते हैं तो मानना जानना हो जाता है, और जब मानना जानना हो जाता है तो जानना जीवन हो जाता है, और जब जानना जीवन हो जाता है ना, फिर वो इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाता है। वो सबसे ऊंची अवस्था है। मानव शरीर की अगर सबसे ऊंची कोई अवस्था जो मुझे समझ में आती है, वो है जीवन मुक्तिया। सत्कर्म करे और मौन रहे, सत्कर्म करे और मौन रहे, फिर चारों दिशा जागीरी में। सत्कर्म करे और मौन रहे, फिर चारों दिशा जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साथी रहे, सुख दुख में समता साथ रहे। क्या प्यारा शब्द है, जिसको सुख से कोई राग नहीं है, दुख से कोई द्वेष नहीं है, जो सुख दुख में समान हो जाता है, वो जो भी देखता है उसके लिए प्रत्येक दुनिया की हर लीला परमात्मा की क्रीड़ा होती है। वो परमात्मा का दर्शन करता है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध कर लिया है कि अब दुनिया का हर चेहरा उसको परमात्मा दिखाई देता है। और याद रखना, इतनी अवस्था नहीं है ना, तो प्लीज आप खाली परमात्मा को बदनाम मत करना। किसी गुरु के पास बैठना, अभी तुम्हें बहुत सीखना है, अभी बहुत कथाएं सुननी है, अभी खाली तुम मनोरंजन को ही धर्म मानते हो, अभी तुमको बहुत गहरे में यात्रा करनी है। कोई ऐसा गुरु मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव नदिया के तीर। कोई तुम्हारी बाहां पकड़ के और वहां तक ले जाए जहां तुम्हें सब कुछ एक क्षमता में स्थिर कर देता है। जहां ममता है वहां अज्ञान है, लेकिन जहां समता है वहां ज्ञान है। जहां समता है वहां समाधि है, जो समाधि है वो जीवन मुक्ति है, और जीवन मुक्ति जो है ना वो निर्वाण है। महाराज अवधेश राघव को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। ये कथानक कितनी